दोनों पैरों को बिल्कुल सामने रखें और राइट लेग को वज्रासन की तरह से फोल्ड करिए नीचे की ओर, और लेफ्ट लेग को अर्ध पद्मासन की तरह से फोल्ड करिए। पीठ सीधी रखिए, अपने हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें और फिर दोनों हथेलियों को प्रेस करते हुए धीरे धीरे स्ट्रेच करें और पूरा लॉक कर दें फिंगर्स को। और उसके बाद इसे टर्न करें, खिंचाव दें पूरे शरीर में। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए पूरा शरीर धीरे धीरे राइट साइड में राइट साइड में टर्न करते चले जाएं और ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आए धीरे धीरे और अपने हाथों को रिलीज करें और फिर अपने पैरों को भी रिलीज करें। अब इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करें। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, बिल्कुल नीचे रखें लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए वज्रासन में, और राइट को बिल्कुल अर्ध पद्मासन में। पीठ सीधी रहे, हाथ नमस्कार मुद्रा में रहें, हथेलियां आपस में प्रेस करिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा उठाइए, फिंगर्स को लॉक कर दीजिए, टर्न करिए और श्वास को छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करिए और फिर ऊपर की ओर देखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ खिंचाव देते हुए 20 सेकंड यहाँ व्यतीत करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आए धीरे धीरे, रिलीज करें अपने हाथों को और रिलीज करें अपने पैरों को। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है वक्रासन। आज हम वक्रासन करते हैं। तो दोनों पैरों को सीधा रखें और 90 डिग्री में बैठें। बी सीटेड इन 90 डिग्री। कीप योर आर्म्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी एंड देन fold your left leg and keep your left ankle bone very close to the right knee. Place the left arm very close to the spine and then raise your right hand across the knee and twist your body completely left side. Look at your back side and then have normal breathing. 20 seconds. You just observe your normal breathing and maintain your posture with comfort, with normal breathing, and feel the change which is taking place in your body. 20 seconds तक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release your head first. Release your right hand, left leg. And same, let's do other side. Hold the right leg. बिल्कुल राइट एंकल को नी के पास रखें और राइट हाथ बिल्कुल जमीन पर स्पाइन से लगा हुआ। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और पूरा शरीर राइट साइड में ट्विस्ट करिए और अपने सिर के पीछे देखने का प्रयास करिए। अपने लगातार सिर के पीछे देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ को रिलीज करें, को रिलीज करें और के लिए तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास
जानु शीर्षासन। तो अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से फोल्ड करिए और राइट पैर को बिल्कुल सीधा रखिए। यह आसन हमारी पीठ के लिए एक अच्छा आसन है। यह हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे भी बेहतर करता है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पूरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए पूरा शरीर आगे की तरफ छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कमर और कंधों से झुकिए, गर्दन को ताकत के साथ मत झुकाइए। शरीर का पूरा वजन आप अपने नी के ऊपर डाल दीजिए। एंड स्लोली स्लोली यू बेंड फॉरवर्ड, allow your body to fall completely down to the leg और पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। सांसें अपने आप चलने दो। कमर और कंधों से झुको और 20 सेकंड यहाँ रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथों को ठीक उसी प्रकार से श्वास भरते हुए स्ट्रेच करें और छोड़ते हुए वापस ले आएं। अब अपने लेफ्ट लेग को रिलीज करें और इसी अभ्यास को हम दूसरी ओर से करें। राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाइए, श्वास भरिए, खींचिए अपने शरीर को ऊपर की ओर। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरा शरीर आगे झुका दो, गिरा दो। लेट द एंटायर बॉडी फॉल कंप्लीटली डाउन टू द लेग। शरीर पूरी तरह से आगे, आपके घुटने के ऊपर शरीर का पूरा भार आ जाए और धीरे धीरे और आगे की तरफ शरीर बिना प्रयास के आगे झुकने दो, बेंड होने दो, फॉल डाउन completely towards the leg. Just have normal breathing and stay here for 20 seconds. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खिंचाव लें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। अब अपने पैर को रिलीज करें। हम फॉरवर्ड बेंडिंग की है, अब यहाँ से हम एक बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो अपने हाथों को पीछे रखिए और हथेलियों का पूरा सपोर्ट लेना है। अब धीरे धीरे अपनी कमर को, पीठ को ऊपर उठाइए इस तरह से। इसे कोणासन कहते हैं। ये ट्रायंगुलर पोज है। तो लिफ्ट योर हिप्स एंड योर बैक एंड देन बेंड योर हेड बैकवर्ड। सिर पीछे की ओर पूरा मेंटेन करो इसे 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने पैरों के टोस को जमीन की तरफ पुश करके रखिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हाथ और कंधों में बहुत वीकनेस है तो इसे हर दिन कम से कम 2 या 3 बार करें। तो ये आपके हाथों की, कंधों की जो वीकनेस है उसको भी दूर करेगा। अब अगला अभ्यास मर्जरी आसन, और इसके लिए आप अपने नीज के ऊपर बैठ जाइए, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए इस तरह से और हथेलियां जमीन पे रखिए। अब अपने लेफ्ट लेग और राइट हैंड को ऊपर उठाएं और सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएं धीरे से। और अब हम दूसरी ओर से देखें, शुरू करें।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आ जाइए और यहाँ से एक आसन और करिए। अपनी मुट्ठियों को बांधिए और अपने नीस में थोड़ा सा अंतर रखिए और फिर अपने सिर को दोनों मुट्ठियों के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यह आसन स्ट्रेस, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा ऐसी परेशानियों में, ऐसे बीमारियों में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसे शशांक आसन कहते हैं और कई जगह से योग मुद्रासन भी कहते हैं। तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर का भार जो है ग्रेविटी के साथ छोड़ दें। शरीर में हल्कापन और अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने दो। लेट द ब्रीदिंग बिकम वेरी नॉर्मल। आराम से बस यूं ही बने रहिए 20 सेकंड तक। अपनी सांसों को पूरी तरह से सामान्य होने दीजिए और जब 20 सेकंड पूरे हो जाएं तो वापस आ जाइए धीरे धीरे और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। तो अगले अभ्यास हम लेट करके करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अभ्यास हम करेंगे 2 पेट के ऊपर और 2 अभ्यास पीठ के ऊपर। तो पेट के ऊपर करें हम भुजंगासन। और भुजंगासन किस तरह से करें? बहुत सारे तरीके हैं भुजंगासन को करने के, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है और तरीकों से। तो अपने फोरहेड को जमीन पे रखें, एड़ी पंजे मिला के रखें और आपके जो हथेलियां हैं दोनों कंधों के नीचे रखिए या कंधों के बिल्कुल पास रखिए। You just place your both the palms very close to the shoulders और आपकी कोहनियां ऊपर की ओर, आकाश की ओर फेस करें। अब अपने चिन को बाहर निकालिए, सिर उठाइए, कंधे उठाइए और हथेलियां भी उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए, आकाश की ओर देखिए, छत की ओर देखिए। 20 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज करें, वापस आ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा आराम दीजिए, यहाँ विश्राम दीजिए अपने शरीर को और फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड करिए आराम से। अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़िए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए चिन को बाहर निकालिए। सिर और घुटने दोनों ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर देखें। 20 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आ जाएं, रिलीज करें और थोड़ा सा विश्राम दो अपने शरीर को। ढीला छोड़ दो और ढीले छोड़ने का मतलब है कि आप अपने शरीर का वजन पूरा ग्रेविटी के साथ छोड़ दिया है। शरीर में हल्कापन और सांसों में आराम, सुकून अनुभव करिए। पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए। अपनी श्वास और प्रश्वास को सामान्य होने दीजिए और अब पीठ के बल लेट जाइए। यू जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक और अब हम अपने फिंगर्स लॉक को सिर के नीचे रखें और
लेफ्ट लेग को फोल्ड करें इस तरह से। लेफ्ट पैर को राइट घुटने के ऊपर रखिए, नी के ऊपर रखिए, पूरा श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट नी को लेफ्ट साइड में जमीन की तरफ और सिर को राइट साइड में टर्न करें और पूरी तरह से अपने शरीर में उस ट्विस्टिंग को ऑब्जर्व करिए जिस अभ्यास के दौरान आप उत्पन्न कर रहे हैं। पूरा शरीर घुमाव की स्थिति में। सबसे ज्यादा जो ट्विस्टिंग है कमर और कंधों तक आप फील कर सकते हैं। तो 20 सेकेंड इस अवस्था को बनाए रखें एंड फील द चेंज। हर आसन कुछ कहता है, क्या कहता है सुनो तो जरा। वापस आ जाओ धीरे से, अपने पैर को रिलीज करो और अपने दूसरे ओर से तो लेफ्ट को फोल्ड करें और राइट नी के ऊपर रखें। अब धीरे धीरे पूरा शरीर ट्विस्ट करें और फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। आंखें बंद, मन शांत, सांसें पूरी तरह से सामान्य और 20 सेकंड इस अवस्था में बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाए, रिलीज करें, अपने हाथों को नीचे ले आओ बिल्कुल और अपने पैरों को फोल्ड करें। अपने घुटनों को अपने पेट के ऊपर ले आइए, दोनों हाथों से पकड़िए, सिर उठाइए और चिन को दोनों नीज के मध्य ले आइए और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाए धीरे से, रिलीज करें और आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। सेतुबंधासन, ब्रिज पोज। कमर दर्द के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। जितना भी पुराना कमर का दर्द हो, इस आसन को हर रोज करें 3 से 4 बार और कमर के दर्द से हमेशा के लिए आप मुक्ति पा सकते हैं। इसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस स्लीप डिस्क के लिए सबसे बेहतर अभ्यास माना जाता है। तो धीरे धीरे हिप्स को, कमर को पूरा ऊपर उठाइए और पुश करिए और फिर इसे मेंटेन करिए। कमर को लगातार पुश करते रहें ऊपर की ओर और 20 सेकंड इसे कम से कम बनाए रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाए, थोड़ा सा आराम करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स, हर अंग में, हर जोड़ में आराम। शरीर पर किसी तरह का नियंत्रण बिल्कुल न रहे। शरीर पूरी तरह से ढीला शिथिल छोड़ दीजिए। ग्रेविटी के साथ शरीर का वजन जाने दीजिए। शरीर में हल्केपन का अनुभव करिए। आपकी सांसें पूरी तरह से सामान्य हो, शरीर रिलैक्स हो और मन शांत हो। तीनों स्तर पर आराम और सिर्फ आराम को अनुभव करें। You relax। अब धीरे से
राइट हैंड को ऊपर सीधा करिए, दोनों घुटनों को करिए और कुछ पल और कुछ क्षण पूरी फ्रीडम के साथ यहाँ बने रहिए। अब अपनी लेफ्ट हथेली को चेहरे के सामने रखिए, दोनों हथेलियों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाइए। आराम से बैठिए और अब हम प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, मन शांत, सांसें सामान्य। सबसे पहले कपालभाति 80 टाइम्स करें, लगातार फोर्सफुल एक्सलेशन शुरू करें दोनों नॉस्ट्रिल से 80 बार। शुरू करिए। थोड़ा सा विराम, से कम 3 to 4 times normal breathing. We seated very calm and quiet, very relaxed, and then let's prepare ourselves for the second round of Kapalbhati or 80 strokes in 1 minute. 1 मिनट में 80 बार श्वास को एक धक्के के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और शुरू करें। पीठ सीधा रखें, लगातार नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर फेंकते जाना है। शुरू करिए सेकंड राउंड। और फिर थोड़ा सा विश्राम लीजिए। 3 से 4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपनी सांसों को, शरीर को, मन को पूरी तरह से रिलैक्स करें, शांत करें, स्थिर करें। और फिर हम अगला तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। लगातार 80 बार श्वास को एक धक्के के साथ बाहर फेंकना है नॉस्ट्रिल से। तो शुरू करिए थर्ड राउंड, forceful active exhalation from both the nostrils. Let's start now.
और अब फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें, मन शांत होने दें और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठें। अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग में सबसे बेहतर प्राणायाम माना गया है, इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो पूरा ध्यान के साथ लंबी और गहरी सांसों से जुड़िए। श्वास भरते समय ज्यादा से ज्यादा जॉय और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरते चले जाइए। अपनी राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और देन यू ब्रीथ इन फ्रॉम योर लेफ्ट। हैव वेरी डीप प्रोलॉन्ग्ड जॉयफुल इनहेलेशन। श्वास भरते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएं, लंग्स को पूरा फुलाएं, एक बैलून की तरह से ज्यादा ऑक्सीजन भरें और शुरू करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। Breath out from the right nostril. पूरा श्वास बाहर करिए, मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, नाभि को अंदर खींचिए। फिर से राइट से पूरा श्वास भरिए और भरते चले जाइए। ब्रीथ इन and then breath out from the left. Second round. Breathe in from your left. Total breath out from the right. राइट से फिर पूरा श्वास भरो, लंबा गहरा खुशी से भरा हुआ। और लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर करो। धीरे धीरे रिलैक्स होते जाओ, स्वतंत्र होते जाओ और बिल्कुल शांति का अनुभव करते जाओ। तीसरा राउंड। लेफ्ट से फिर लंबा गहरा श्वास भरो, गहराई तक उसे अनुभव करो। राइट से पूरा बाहर छोड़ो। अब राइट से फिर पूरा श्वास भरिए। लेफ्ट से पूरा बाहर छोड़िए। Fourth round. Breathe in from your left. Breath out from the right. Breathe in from the right. Breath out from the left. Breathe in from the left. And total breath out from the right. And be seated very calm and quiet, very peaceful mind, pleasant feeling, and a smile on your face. अंतर मन से अपने आनंद और खुशी को अपने चेहरे तक ले आइए। हृदय में आनंद की तरंग और होठों पर आपकी मुस्कुराहट। एक बेहतर दिन की शुरुआत एक बेहतर अनुभव के साथ शुरू करेंगे और इसी आनंद में ईश्वर के आशीर्वाद को भी सम्मिलित करें। तो मैं